मूवी की स्टार्टिंग 1995 में होता है, जहाँ पर हमें माइकल नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जो कि प्रोफेशनली एक लॉयर होता है। माइकल उस दिन एक अनजान लड़की के साथ में नाइट स्पेंड किया होता है। वो लड़की दोबारा से माइकल से शाम को मिलने को बोलती है, पर माइकल मना कर देता है और बोलता है उसे आज अपनी बेटी से मिलने जाना है। ये सुनकर वो लड़की वहाँ से जाने लगती है और यहाँ से माइकल को अपना पास्ट याद आने लगता है। माइकल ट्रेन में कहीं जा रहा होता है, अचानक से उसकी तबीयत बहुत ख़राब होने लग जाता है और वो उतर के पैदल चलने लगता है। उसका दम घुटने लगता है, उसका तबीयत बहुत ख़राब होने लग जाता है और वो वहीं पर वोमिटिंग करना शुरू कर देता है। वहाँ पर एक लड़की उसकी मदद करने लगती है जिसका नाम हीना होता है। वो उसको साफ़ करती है और उसको घर छोड़ के आने को बोलती है, पर माइकल मना कर देता है। डॉक्टर माइकल को स्कारलेट फीवर हुआ है बोलते हैं और 3 महीना घर में रेस्ट करने को बोलते हैं। और जब वो ठीक हो जाता है वो एक बुके लेकर हीना से मिलने जाता है। हीना एक ट्राम कंडक्टर होती है। माइकल उसे बुके देकर वापस आने लगता है तो हीना उसे बाहर वेट करने को बोलती है और साथ में निकलने को बोलती है। माइकल बाहर वेट करते हुए हीना को चेंज करता हुआ देखने लग जाता है। हीना ये सब देख लेती है तो माइकल वहाँ से चुपचाप भागने लग जाता है और कुछ टाइम बाद माइकल हीना को फॉलो करने लग जाता है। उसमें हीना से बात करने की हिम्मत नहीं होती है, पर वो एक दिन हिम्मत करके हीना से बात करने लग जाता है। हीना उसे नीचे से कोयला लाने को बोलती है, जिसमें माइकल पूरा गंदा हो जाता है और खुद को मिरर में देख के हंसने लग जाता है। हीना माइकल को नहाने को बोलती है। जब माइकल बाथरूम में नहा रहा होता है, हीना खुद भी वहाँ विदाउट ड्रेस में पहुँच जाती है और बोलती है तुम भी तो यही चाहते हो, तभी तो मेरा इतना दिनों से पीछा कर रहे हो। और फिर वो दोनों इंटीमेट होने लग जाते हैं। माइकल को उस दिन पहली बार अपने घर में डांट पड़ रहा होता है क्योंकि वो पहली बार घर में लेट आया होता है, पर उस वक्त भी उसको हिना का ख्याल आया होता है। पर उसकी मॉम उसकी सपोर्ट में बोलने लग जाती है और बोलती है माइकल का भी झूठ नहीं बोल सकता। उसके बाद वाले दिन माइकल स्कूल जाने लगता है, पर वो वहाँ से सीधा हिना के पास चला जाता है और वो लोग फिर से इंटीमेट होते हैं। माइकल का अब स्कूल में मन नहीं लग रहा होता है। माइकल अब रोज़ हीना से मिलना चाहता है, पर हीना नहीं चाहती कि उनके रिलेशन के बारे में कभी किसी को पता लगे। एक दिन माइकल हीना से उसकी ड्यूटी के टाइम पे मिलने चला जाता है। हीना इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है और दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होता है और हीना माइकल को उससे दूर चले जाने को बोलती है। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लग जाता है और माइकल ये सब देखकर रोने लग जाता है और कहने लगता है वो आज तक कभी किसी लड़की के इतने करीब नहीं गया है। उसे हीना की अब आदत लग चुकी है, वो हीना के बिना नहीं रह सकता है। हीना उसको बुक का पूछती है, क्या वो अपने साथ में कोई बुक लेके आया है। बोलती है अब से जब भी तुम मेरे पास आओगे मुझे एक बुक पढ़ के सुनाना। एक दिन माइकल हीना को एक बुक पढ़ के सुनाने लगता है। इसे सुनकर हीना बहुत रोने लग जाती है और एक दिन वो लोग घूमने बहुत दूर निकल जाते हैं। वो लोग वहाँ बहुत मज़ा करते हैं और खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। माइकल उसे जो खाना है ऑर्डर देने को बोलता है, पर वो बोलती है जो तुम खाओगे वही मैं खाऊंगी। कुछ टाइम बाद जब दोनों खाना खा के वहाँ से निकलते हैं तो होटल की ओनर माइकल से कहती है आई होप तुम्हारी माँ को हमारा खाना बहुत पसंद आया होगा। ये सुनकर माइकल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर वो उससे कुछ नहीं कहता और वो वहाँ से चुपचाप जाने लगता है। वो वहीं पर ही हीना को किस करने लग जाता है और प्रूफ कर देता है कि वो उसकी माँ नहीं है। उसके बाद वो दोनों घूमते हुए एक चर्च में जाते हैं जहाँ पर हीना रोने लग जाती है। उसके बाद वो लोग एक लेक के पास जाके बैठ जाते हैं जहाँ पर हीना स्विमिंग करती रहती है और माइकल एक पोएम लिख रहा होता है, पर वो उस पोएम को हीना को सुना नहीं पाता है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और माइकल वही पोएम दिख रहा होता है जो उसने हीना के लिए लिखा हुआ था। माइकल अब बहुत बड़ा लॉयर बन चुका होता है। वो किसी केस के सिलसिले में कोर्ट जा रहा होता है और कहानी वहीं से फ्लैशबैक में आता है। माइकल की एक क्लासमेट होती है जिसका नाम सोफ़ी होता है। सोफ़ी माइकल को बहुत पसंद करती है, पर माइकल को तो हीना ही पसंद था। हीना को जाकर वही बुक पढ़कर सुनाने लग जाता है। माइकल ऐसे ही रोज़ हीना को कहानी पढ़कर सुनाया करता था और हीना उसमें खो जाती थी। हीना का प्रमोशन होने लगता है, पर हीना उसमें बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि हीना को ये शहर छोड़कर नहीं जाना था। सोफ़ी माइकल का बर्थडे प्लान कर रही होती है, पर माइकल सब कुछ छोड़ के हीना के पास चला आता है। हीना पहले से ही थोड़ी अपसेट थी। जब वो माइकल को अपने पास देखती है तो उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है और दोनों के बीच में बहुत लड़ाई। उससे कहने लगता है कि वो अपना बर्थडे पार्टी छोड़ के इधर आया हुआ है और वो उसको ज़बरदस्ती किस करने लगता है। इतना ही हीना उसको एक थप्पड़ जड़ देती है।
उसके बाद वो दोनों एक दूसरे की गलती भुलाकर फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब माइकल हिना से मिलने जाता है तो देखता है वहाँ पर कोई नहीं है और वो समझ जाता है कि हिना हमेशा के लिए जा चुकी होती है। इससे माइकल पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है और अब माइकल बड़ा हो जाता है और यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई कर रहा होता है और उसी कॉलेज के हॉस्टल में रह रहा होता है। एक दिन सभी स्टूडेंट्स को एक केस ट्रायल देखने के लिए कोर्ट ले जाया जाता है। ये केस उन औरतों पर चल रहा होता है जिनके ऊपर आरोप है जिन्होंने 300 जीवित औरतों को एक जलते हुए चर्च में मरने को छोड़ दिया था। ये औरतें उस चर्च में गार्ड का काम करती थी। इनमें हिना का भी नाम शामिल था। हिना को कोर्ट में देखकर माइकल शॉक हो गया। इस केस की मेन विटनेस थी इलाना मेथर। वो हिना और बाकी औरतों को आइडेंटिफाई करती है और ये भी कहती है हिना रैंडमली किसी को चूज़ करती है जो उसको बुक पढ़ के सुनाता है। जब हिना से पूछा जाता है वो एडमिट करती है कि वो रैंडमली 10 लोगों को चूज़ करते हैं जो उनको बुक पढ़ के सुनाते हैं और उनको बाद में मार दिया जाता है ताकि हमेशा खाली जगह बनी रहे। वो ये भी कहती है चर्च में 300 लोगों का डेथ एक्सीडेंट नहीं था। उसे एक्सीडेंट बनाकर जो रिपोर्ट लिखा गया है वो उसने नहीं लिखा है। लेकिन हिना के साथ की औरतें उसके खिलाफ गवाही देती है और बोलती है हिना उस दिन की इंचार्ज थी और उसने जानबूझकर गेट नहीं खोला। हिना को जब सिग्नेचर का सैंपल देने को बोला जाता है हिना मना कर देती है और अचानक से अपने सारे गुनाह कबूल करने लगती है। ये सब देखकर माइकल को समझ में आता है कि हिना अनपढ़ है, इसलिए आज तक कभी उसने बुक नहीं पढ़ा, ना ही उसने कभी रेस्टोरेंट में ऑर्डर दिया। इसलिए वो अपने प्रमोशन पर बिल्कुल खुश नहीं थी और वहाँ से जॉब छोड़कर कहीं दूर चली गई थी। माइकल को अब सब कुछ समझ में आ जाता है। वो समझ जाता है कि ये लोग जानबूझकर हिना को फंसा रहे हैं। वो अपने प्रोफेसर से हेल्प मांगता है पर प्रोफेसर कोई हेल्प नहीं कर सकते बोलते हैं क्योंकि उसने अपना गुनाह खुद ही कबूल किया था और अपना अनपढ़ होने का सच सबसे छुपा रही थी और उसको बचाने का एक ही उपाय था, उसको अपना अनपढ़ होने का सच सबके सामने बताना पड़ेगा। माइकल हिना से मिलने जेल में जाता है पर उससे बिना मिले ही वहाँ से वापस आ जाता है। अगले दिन कोर्ट में हिना को सज़ा सुनाई जाने वाली थी। अगले दिन कोर्ट में हिना को उम्र कैद की सज़ा और बाकी औरतों को 4 साल की सज़ा सुना दी गई। इसके बाद माइकल अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाते हैं। उसकी शादी हो जाती है। उसकी एक जूलिया नाम की बेटी भी होती है पर वो अपनी वाइफ से कभी इमोशनली अटैच नहीं हो पाता है। वो अभी भी हिना से ही प्यार करता है इसलिए उसका डिवोर्स भी हो जाता है। वो अपनी बेटी से भी दूर हो जाता है। एक दिन उसे वही बुक्स मिलता है जो वो हिना को पढ़कर सुनाया करता था। वो उन बुक्स को पढ़कर रिकॉर्ड करता है और उन रिकॉर्ड्स को हिना को भेजता है। हिना रिकॉर्डिंग को सुनकर अपने से पढ़ना लिखना सीख जाती है। कुछ दिनों बाद वो माइकल को लेटर लिखती है पर माइकल उसका कोई जवाब नहीं देता है। जेल में हिना को 20 साल बीत जाता है। उसके बाद उसे छोड़ा जा रहा था। हिना का कोई रिश्तेदार ना होने के कारण वो लोग माइकल से हिना के लिए हेल्प मांगते हैं। माइकल हिना से मिलने आता है और उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करता है और थोड़ा फॉर्मल बिहेव करता है उसके साथ में। जिस दिन हिना जेल से रिहा होने वाली थी उस दिन माइकल उसको रिसीव करने जाता है पर वो वहाँ जाकर देखता है हिना ने सुसाइड कर लिया है। हिना उसके लिए एक लेटर और एक बॉक्स छोड़कर जाती है जिसमें उसकी पूरी ज़िंदगी भर की सेविंग थी और वो चाहती थी कि ये पैसा उन जीवित कैदियों में से किसी एक को मिले। माइकल उस बॉक्स को लेकर इलाना के पास जाता है पर इलाना वो पैसों को अपने पास रखने से मना कर देती है और वो बॉक्स को अपने पास रख देती है। इसके बाद अब माइकल अपनी बेटी से मिलने जाता है और वो लोग वही चर्च में जाते हैं जहाँ वो हिना के साथ पहले आया हुआ था। वहाँ पर हिना की कब्र है। वो अपने और हिना के रिलेशन के बारे में अपनी बेटी को सब कुछ बता देता है और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।